अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा तीसरा रिएक्शन वीडियो है। शादी में फजूल खर्चियों को कैसे रोके, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ जिस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, और जो बात अब मैं करने वाला हूँ उन बातों को सुनने के बाद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका मुझे गाली बक सकता है, मुझसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन खुदा गवाह है 3 साल के अपने इस YouTube के करियर में मैंने लोगों की खुशी के बारे में नहीं, उसकी खुशी के बारे में सोचा है। तो आइए शुरू करते हैं। बात कड़वी सच्ची, कड़वी मगर सच्ची। पसंद आए बातें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा जब आप नमाज में अपने लिए दुआ करें। अगर बुरी लगे तो आप ब्लॉक कीजिए हमारे चैनल को, 4 गाली लिखिए, फिर ब्लॉक कीजिए और जाइए। ठीक, सुनिए। शादी और मुसलमान। आप भी शादी में जाते हैं, जाते होंगे, गए होंगे, ख़ानदान में होती होगी शादी, माशाल्लाह हुई भी है और इंशाल्लाह होगी भी। हम क्या देख रहे हैं समाज में अपने? मुसलमान शादी में क्या करता है? फजूल खर्ची, ओवर खर्च, दिखावा। 5 स्टार में कर रहे हैं जी, 20 लाख का तो हमने सिर्फ डिज़ाइन करवाया है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 50 तरह के पकवान करे हैं, हमने 4000 लोगों को बुलाया, 3000 बारातियों को बुलाया है, 2000 तो घराती थे, 3000 बाराती थे। हैं, खूब दिखावा होता है। इतना दिखावा होता है कि जिसकी बेटी घर में है वो बेचारा बूढ़ा बाप है, जिसके पास पैसा इतना नहीं है, वो भी सख्ते में आता है कि ये सब मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी के लिए इसका मतलब अच्छा लड़का नहीं ला सकता, लड़का नहीं ढूंढ सकता। हम दूसरे को तुरंत इस मुकाम पे ले जाते हैं। शादी में खूब दिखावा होता है, फिर उसके बाद फजूल खर्ची होती है, खाने की बेहुरमती होती है। इस्लाम में शादी देखिए, मुसलमानों की आज की शादी देखिए, मर्द और औरत एक ही शामियाने, एक ही टेंट और एक ही छत के नीचे बेपर्दगी के साथ खाना खा रहे हैं, हंसी हाय हुल्लड़ हो रही है। इतना ही नहीं, इस इस्लामिक एक मुसलमान की शादी में दिखावे के साथ साथ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। अब वो मुसलमान लड़कियां जो बड़ी पर्दादार पूरे 12 महीने बनती हैं, अब वो शादी में, चाहे भाई की शादी हो चाहे सहेली की शादी हो, अब शादियों में नाच हो रहा है भाई साहब, नाच। प्रोफेशनल बॉलीवुड छोड़ दीजिए, नचनियाँ नाच रही है, वो भी छोड़ दीजिए, दूल्हा दुल्हन भी नाच रहे हैं, वो भी छोड़िए। इसके अलावा काफ़ी समय से, मैं जब से छोटा हूँ, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, इतने से इतना हो गया। बहुत अल्लाह वाले माँ बाप हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, आए हाय लड़के वाले बहुत अल्लाह वाले हैं। और जब मुसलमान लड़के की बारात निकल रही है, ना 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 ना, अरे भाई ढोल ताशा भाई साहब, पटाखे, चलो पटाखे चलता है भाई, ढोल बज रहा है, नगाड़े, बैंड बाजा, और किसी को ज़्यादा दिखाना तो ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ लाइव गाता है। और मुसलमान ख़ानदान की वहीं औरतें, दूल्हे की खाला, दूल्हे की बहन, दूल्हे की फुप्पू, दूल्हे की दादी, दूल्हे की नानी, दूल्हे की अलान की फलान की धमाक, वो जो है नामहरमों में नाच रही होती है सड़क पर। बारात है, मेरे पोते की बारात है, मेरे भाई की बारात है, मैं तो नाचूंगी। चल रहा है काम भाई, इस्लामिक रीति रिवाज देख रहे हैं शादी। जिन जिन बिंदुओं पर मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रखिए। फजूल खर्ची, ओवर खाना, इफरात करना, वेस्ट करना, फिर उसके बाद दिखावा करना, फिर उसके बाद बैंड बाजा बारात, पूरे बैंड बाज के साथ, फिर शादियों में नाच गाना अय्याशी। ये तमाम चीज़ें मुसलमानों की शादियों में आज हो रही हैं।
सारे कांड हो रहे हैं शादियों में, बेपर्दगी हो रही है। जो औरत 12 महीने हिजाब में रहती थी वो शादी में गई है बेहिजाब होके, क्योंकि उसको लहंगा दिखाना है ना, चांदनी चौक का लहंगा है। अरे 55,500 का वो लहंगा पहना है, तो बुर्खा पहन लेंगे तो इस पर डिजाइन दिखेगा कैसे। पेट खुला है, जिस्म का कई हिस्सा दिख रहा है। ये वो लड़की है, ये वो औरत है, ये वो आंटी हैं जो 12 महीने सर पर दुपट्टा रख के सबको इस्लाम की तालीम देती थी। ये हो रहा है, यही सच्चाई है। किसी को बुरा लग रहा हो माफ़ कर देना। फिर मौलवी क्यों पढ़ते हैं निकाह भाई साहब? जिन शादियों में बैंड बाजा बारात बज रहा है, बैंड बाजा गाना बाजा हो रहा है, डीजे लगा हुआ है, डीजे और धमाकेदार डीजे लगा हुआ है भाई शादियों में। मंगनी से लेकर हल्दी, हल्दी से लेकर रात भर का जग्गा, अगले दिन बारात जाएगी। भाई साहब डीजे थकता नहीं है, डीजे दे घर में नाच रही हैं लड़कियां, गली में लगा है डीजे और ताथैया ताथैया हो रहा है भाई साहब। पूरा मोहल्ला छत से झाँक रहा है, खिड़की से। शादी है यहाँ, वो लौंडिया नाच रही है, तो वो लड़के की बहन भी नाच रही है, लड़के का बाप भी नाच रहा है। ये मुल्ला जी नमाज़ पढ़ने आते थे 12 महीने, जमात में से भी आए हैं। ये देखो इनके बच्चे देखो। और ऐसी शादियों में मौलवी साहब निकाह भी पढ़ देते हैं। अगर हमारा मौलवी सही हो जाए ना, अगर हमारा इमाम सही हो जाए तो ये सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहानी कहाँ आती है? इलाके के मौलवी ने डिसाइड कर लिया कि मैं बैंड बाजे वाली में निकाह नहीं पढ़ूँगा बारात में। अब कोई आया, मौलवी साहब, इमाम साहब निकाह पढ़ना है, ज़रा चलिए। अब इमाम साहब को पता है कि अभी गली से जो बारात गई है बैंड बाजे के साथ गई है। मौलाना ने मना कर दिया, नहीं भाई साहब ये बैंड बाजे वाली शादी में निकाह नहीं पढ़ूँगा मैं। वो सामने वाला बंदा क्या करेगा? इमाम साहब कुछ ज़्यादा ले लेना पैसे। इमाम का ईमान इतनी जल्दी नहीं बिका, मना कर दिया इमाम साहब ने, डांट के भगा दिया। वो क्या करेगा बंदा? वो अब 20 नंबर गली के मौलवी को छोड़ के अब वो जाएगा 10 नंबर गली में, कोई मौलवी है वहाँ दूसरे इलाके का मौलवी, दूसरी मस्जिद का मौलवी, वहाँ से मौलवी ले गया। और उन मौलाना को भी पता चल जाएगा। कई बार ऐसा हुआ उन मौलवी को पता लगा कि हाँ बैंड बाजा बारात लेके आते, इसलिए मौलाना ने मना कर देने का। वो पढ़ देंगे निकाह, तब भी वो पढ़ देते हैं। तो हमारे इमाम, हमारे मौलवी एक नहीं हो पा रहे हैं, एक जहती नहीं है, यूनिटी नहीं है भाई। अगर इसका निकाह ये नहीं पढ़ रहे तो भाई आप भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कमी यहाँ भी है। एक शादी में मैं गया, ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी में 25 साल की ज़िंदगी में मैं गिनी चुनी 4-5 शादी में गया। लास्ट वाली जोड़ें तो 6 शादी अपनी पूरी ज़िंदगी में। मैं कभी शादियों में नहीं जाता, खुद ख़ानदान की शादियों में नहीं जाता, इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। तो उसमें मैंने देखा, सुना भी कि 1-1.5 करोड़ रुपया उस मुसलमान अल्लाह वाले ने खर्च किया शादी में। रशियन लड़कियां मंगाई थी वेलकम के लिए, गेट पे वो गुलाब जल डाल रही थी, और रशियन वेटर्स थी वो सर्व कर रही थी खाना, और रशियन डांसर भी बुलाई हुई थी। अब देखो आप गलत सोच रहे हो, यहाँ दिक्कत हो जाती है। अब आप सोच रहे हो मैं इसलिए गया था उस शादी में कि रशियन थी वहाँ। भाई मुझे खुद नहीं पता था। गंदा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, बहुत तेज़ हो रहा हो यार तुम। सुनो बात, हंसी मजाक की बात नहीं, बात बहुत सीरियस कर रहा हूँ मैं। उस शादी में इतना खर्चा किया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5 स्टार शादी थी, यकीन कीजिए मेरी आंखों के सामने का मामला है। करोड़ों रुपए शादी में खर्च हुए। वो शादी 4 महीने नहीं चली। यकीन करिए, जिन शादियों में फजूल खर्ची और हराम काम होते हैं ना, अल्लाह की कसम यकीन कर लो, मैंने तो बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा है भाई। बरकत उस निकाह से अल्लाह उठा लेता है, मेरा मानना है ये। इमाम से जाके पूछ लेना, मौलवी से जाके पूछ लेना। मैंने तो ये फेस किया है, सामने से देखी है मैंने ये चीज़ें। जिस शादी की बात कर रहा हूँ वो शादी में मैं गया था और तलाक भी देखने वाला मैं मौजूद था। 4 महीने में तलाक हो गया था, 4 महीने में तलाक।
और जिनमें नहीं होता है, आप हराम खर्च करने के बाद हराम फेल। अरे भाई, जब इंसान सोचिए अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेने जा रहा है, जब हम कोई नेक काम, हम नौकरी पे जाते हैं, हम कितने भी हरामी हों, हम कितने भी बदतमीज़ हों, जब हम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, घर से निकलने से पहले और वहाँ पहुँचने तक हम दुआएं पढ़ते रहते हैं। जितने सदका देंगे, अच्छे काम करेंगे, गरीब की दुआ लेंगे, माँ बाप की दुआ लेंगे, सबसे कहेंगे दुआ में याद रखिए, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। एक नौकरी के लिए तुम जा रहे हो तो इतना तुम अल्लाह को राज़ी करने में लगे हो कि बस नौकरी लग जाए। यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, तुम वहाँ अल्लाह को भूल गए। नाच गाना, अय्याशी, बेशर्मी, बेपर्दगी, बेहयाई, सब चीज़ें हो रही हैं। तो बरकत क्यों होगी भाई? फिर क्यों होगी बरकत? जिनके यहाँ तलाक नहीं हुआ और उनकी शादी में हरामखोरी सब हुई है, सारे फजूल खर्ची हुई है, ये सब देखना दिखाना हुआ है, जाके घर में झाँकिए, बर्तन खड़क रहे होंगे, सुकून नहीं होगा उस घर में, सुकून नहीं हो। तो हमें अपने माशरे को बदलना होगा भाई। किसी को शो ऑफ करना है तो करो, गरीबों को बुलाओ, किसी इलाके में जाओ, गरीबों को खूब दबा के खाना खिलाओ। ज़्यादा शो ऑफ करना है, किसी गांव में जाओ, पूरे गांव की दावत कर दो, अपने ही गांव में जाकर पूरी दावत कर दो। तुम्हें अपने शहर में शादी करनी है, जो कुछ करना है, तुम मेहमानों को ज़्यादा बुलाओ। अपने प्रोग्राम में, अपने निकाह में डीजे की जगह कारी को बुलाओ, तिलावत कुरान करवाओ। बात बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। औरतों और मर्दों का सेपरेट करो, खाना अलग अलग, ताकि बदतमीजी, नंगई ना हो। खाने का कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि खाना वेस्ट ना हो। दिखावा कम करो और इज्जत से सिरात मुस्तकीम पे रहो यार। मैं तो ये कहूँगा, बहुत बर्बाद देख ली मैंने शादी। मैं ये बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ आपको, इससे भी बारीक बातें हैं, सामने से देखा हुआ मामला बता रहा हूँ आपको। इसलिए कह रहा हूँ, ये शो ऑफ के चक्कर में मत रहो भाई, कि मैं अपनी शादी में गोली चलाऊँगा, मैं अपनी शादी में लैम्बोर्गिनी से जाऊँगा। भाई साहब, दिखावे की शादी बर्बादी है। आज के इस दौर में जहाँ ख़ानदान में करो तो साला तब भी शादी कामयाब नहीं, गैर में करो तो शादी कामयाब नहीं, किसी के ज़रिए अरेंज मैरिज करो बाहर की लड़की से या बाहर के लड़के से तो सुकून नहीं, लव मैरिज करो तो वैसे ही सुकून नहीं। कहीं दिख रहा है सुकून? नहीं। कौन सुकून से है? हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन है, वो थोड़ा बहुत सुकून से हैं। लेकिन जैसे ही हरामकारियाँ, हरामखोरियाँ, नंगापन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब चीज़ें आई हैं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब शादी ऐसे होती है और ऐसे टूटती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कहा करते थे कि अरे बाबू, जब बच्चा हो जाएगा बेटा, मेरे लाल, जब बच्चा हो जाएगा तो ये तुम्हारी मियाँ बीवी क्लैश ख़त्म हो जाएंगे। आज क्या ऐसा होता है? अब बच्चे चाहे 2 हों चाहे 4, बर्तन उतनी तेज़ खड़कते हैं और तलाक भी हो ही जाता है। तो यार, पहले अपने आप को, अपनी सफ़ों को ठीक करो। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ, वो नहीं होनी चाहिए। बस यही कहना चाहता था आप लोगों से। बुरा लगा तो माफ़ कर दीजिएगा, भूल चूक माफ़। खुदा हाफिज़। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये बात ना मिंबर से इमाम बोलेंगे, ना आपके कोई रिश्तेदार बोलेंगे। बोल रहा है तो जो बोल रहा है ये बोल रहा है, तो भाई मेरी आड़ में आप भी ख़ानदान में भेज दो। इस वीडियो को वहाँ ज़रूर भेजना जहाँ शादी होने वाली हो, इस वीडियो को वहाँ भेजना जहाँ फजूल खर्ची की गई हो। आखिर में एक बात, जो लड़के वाले दहेज के लिए और दहेज की लालच में शादी कहीं भी कर देते हैं ना, तो भाई बात ऐसी है, अपने बच्चे को फिर बच्चा नहीं, उसे आप कोई सामान समझो जो आपने बेचा है। और इतनी कम से कम औकात रखो
तुम्हारा लड़का इंजीनियर है, ये है और वो है, तो तब भी भीख मांग रहे हो, तो तुम भिखारी हो और अपने आप को भिखारी समझो, सीना चौड़ा मत करो। दहेज के नाम पर हरामखोरी बंद करो।